कहानी में जो सबसे ज़्यादा गलत टॉपिक होता है वो होता है बट्टे वाला। इसमें कई तरह के सवाल होते हैं, जैसे बट्टा कैसे निकालें, संयुक्त बट्टे में दूसरे बट्टे का मान क्या होगा, पुराने मूल्य नए मूल्य वाले सवाल होते हैं। तो देखिए जानते हैं सवालों के बारे में। माना सवाल पेपर में ऐसा आ जाए तो कैसे निकालेंगे। तो इसमें संयुक्त बट्टा कैसे निकालते हैं, संयुक्त कहेगा या कहेगा समतुल्य बट्टा। तो इसमें करते क्या, बट्टा निकालने के लिए हमेशा हमें क्या मानना पड़ता, 100 मानना पड़ता। पहले 30% का बट्टा, तो 100 में से 30 घटाया तो कितना रह गया 70। नीचे कितना लिखना, 100 ही लिखना। अब फिर 40% का बट्टा, तो नीचे कितना रह गया 60। जब बट्टा कहेगा तो ऊपर वाली जो संख्या हो 100 में से घटा के लिखनी है। यहाँ 100 था, ऊपर घटा के लिखा तो ऊपर कितना हो गया 70। फिर यहाँ 100 था नीचे और ऊपर कहिए 40% का बट्टा कहिए तो कितना रह गया 60। 100 से 100 खत्म। अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो पूरा कट गया तो कितना रह गया 6 सत्ते 42। अब 100 माना था 42 रह गया, तो बट्टा कितना आएगा आपका 58%। तो इसका आंसर कितना आएगा 58%। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही दिया हुआ है। देखिए तो इसमें क्या दिया हुआ है, 20% और 70% के समतुल्य बट्टा। तो बट्टा कहेगा तो हमें क्या मानना पड़ता है 100। पहले 20 का बट्टा कहिए तो 100 में से 20 घटाया, फिर 70 का बट्टा कहिए तो 100 में से 70 घटाया। जो बट्टा कहेगा 100 में से घटा के ऊपर रखना, ठीक है। 100 से 100 खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 दिया 24। कितना रह गया, 100 माना था 24 रह गया, तो कितना बट्टा आ गया, ये बैठेगा भैया हमारा, यदि 100 में से 24 घटाऊंगा तो ये बैठेगा 76% का बट्टा। कितना बैठेगा 76% का बट्टा। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात। कभी कभी बट्टे में 2 सवाल नहीं 3 बट्टे भी आ जाते हैं, तो कैसे करेंगे, तो भी ऐसे होगा। समझिए मैंने कितना माना 100 माना, पहले 10 का बट्टा कहिए तो 100 में से 10 घटाया तो कितना बचा 90। फिर 20 का बट्टा कहिए 100 में से 20 घटाया तो कितना बचा 80। फिर 30 का बट्टा कहिए 100 में से 30 घटाया तो कितना बचा 70। अब 100 से 100 खत्म, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब कितना बचा 9 अट्ठे 72, 72 में 7 की गुना करनी है, तो 72 गुना 7 और बटे कितना बचा हुआ 10। तो 7 दूनी 14 का 4, हासिल लगा 1, 7 सत्ते 49 और 1 50। अब 10 का मतलब 1 अंक पर आ जाएगा पॉइंट। अब 100 में से 50.4 घटा दिया तो कितना बैठेगा हमारा 49.6। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कितना बचेगा 49.6। मैंने क्या करा दोबारा समझा देता हूँ, यदि 3 वाला समझ में नहीं आया तो पहले क्या करना, पहले 100 मानना, 10 का बट्टा कहिए 100 में से 10 घटाया तो 90, 20 का बट्टा कहिए तो ऊपर कितना बचा 80, फिर 30 का बट्टा कहिए तो ऊपर कितना बचा 70। 100 से 100 खत्म, 1 2 3 1 2 3, 9 अट्ठे 72, 72 सत्ते भी मैंने गुना की थी तो कितना आया था 504, और मैंने 10 का भाग दिया तो कितना बैठा था 50.4। 100 में से 50.4 घटा दिया तो कितना बैठा 49.6। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही दिया हुआ है। अब इसमें 3 बट्टे देगा तो हम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। पहले कितना मानना पड़ेगा 100, पहले कितने का बट्टा कहिए 20 का कहिए तो ऊपर बचा 80, फिर कितने का कहिए, फिर 30 का कहिए तो ऊपर कितना बचा 70, फिर 50 का कहिए तो ऊपर 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 ही बचेगा। अब मैंने 100 से 100 काट दिया, 1 2 3 1 2 3, 1 जीरो बच गई, 5 से 10 कटा 2 बार, 2 से कटा 4 बार, 4 सत्ते 28, सही है 4 सत्ते 28, तो कितना बच गया 28। अब 100 था 28 बच गया तो कितना बट्टा हो गया हमारा 72% का। तो इसका आंसर कितना आ गया 72%। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब मैंने बताया था समतुल्य बट्टे में दूसरा बट्टा पूछता तो कैसे निकाला जाता, वो यहाँ से निकाला जाता। समझिए अब मैंने 100 माना, कितना माना 100। अब पहला बट्टा उन्होंने 80 दे दिया, 20 घटा दिया तो कितना बचा 80। अब दूसरा बट्टा कितना दें कि टोटल मिला के कितना हो जाए 28% बट्टा। तो 100 में से 28 घटाऊंगा तो कितना आना चाहिए 72। भाई 28% बट्टा हो गया तो बचा कितना 72। तो 100 से 100 खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 8 से काटा कितने बार 9 बार, और 9 की 10 में गुना करूंगा तो कितना बैठेगा 90। अब 100 था 90 रह गया तो दूसरा बट्टा आ गया आपका 10%। जब भी 2 बट्टों का मान दे और 1 बट्टा दिया हुआ दूसरा पूछे, इसे कहा जाता दूसरा बट्टा पूछना। कैसे करते हैं एक बार और समझिए। 100 तो हमेशा मान नहीं है हर सवाल में बट्टे वाले में। पहला बट्टा कितना दे रखा है 20%, तो 80 रह गया। दूसरा बट्टा पूछा तो मैंने x मान लिया। अब ये कह रहा है 28, 100 में से 28 घटाया तो कितना हो गया 72। तो 100 से 100 खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 8 से काटा 9 बार, 9 दिशा
90, तो कितना हो गया 90। तो बट्टा आ गया हमारा 10% का। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन भी भैया कुछ ऐसे ही दिया हुआ, तो देखिए इसे कैसे करेंगे, सेम तरीका। तो कितना मानना, 100 मानना। पहला कितना दे रखा 30% का, तो कितना रह गया 70। अब दूसरा बट्टा कितना दिया जाए ताकि 56 का मतलब कितना रह जाए 44। ठीक है, 100 से 100 खत्म, 100 से 100 खत्म। तो यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई, ये जो है बट्टा कितना है यहाँ पे 56 की जगह काट के लिख लो 44। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 56। समझा देता हूँ, इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है, हमें 56 की जगह क्या लिखना है 44। तो 100 माना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा 30% का बट्टा, तो कितना बचा 70। दूसरा कितना हो गया x, और बराबर 100 में से 44 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 56। 100 से 100 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 7 से काटा 8 बार, 8 दिशा 80। अब 100 का 80 रह गया, तो कितना रह गया 20% का बट्टा। कितना रह गया 20% का बट्टा। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, आपको निकाल के दिखाना है। जो भी आंसर आएगा वो कमेंट करना, जो भी आंसर आएगा वो कमेंट करना। एक को मैं बता देता हूँ, एक आपको निकालना। अब इसमें 3 बट्टे दिए हुए, 2 का मान दिया हुआ, तीसरा पूछा। करने का सेम तरीका, कितना मानना 100। पहला बट्टा कितना हो गया 10, तो रह गया 90। दूसरा बट्टा कितना दे रखा 20, तो रह गया 80। तीसरा बट्टा कितना हो गया x%, और बराबर 100 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा 36। अब इसे सोल्व कर लो। 100 से 100 खत्म, 1 2 1 2, सही है। अब 9 से कितने बार कटेगा 4 बार, 4 से 8 कितने बार कटेगा 2 बार, और 2 से कितने बार कटेगा 50 बार। तो कितना बट्टा आएगा, 100 में से 50 घटाया तो 50% का बट्टा। तीसरा बट्टा कितना बैठेगा भैया 50%। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार और समझा देता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल के दिखाना है। देखिए मैंने कितना माना 100। अब यहाँ पे पहले 10% का बट्टा तो 90 रह गया, फिर 20% का बट्टा तो 80 रह गया। तीसरा निकालना है, बराबर 100 में से 64 घटाऊंगा तो कितना आएगा 36। 2 0 से 100 खत्म, इस 100 से 100 खत्म। तो अब यहाँ कितना हो गया, 9 से कटा 4 बार, और 4 से कटा 2 बार, 2 से काटा तो कितना आ गया 50। 100 में से 50 घटाऊंगा तो कितना बैठेगा 50% का बट्टा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये आपको सोल्व करना है और इसका आंसर कमेंट करना है। यदि आपका आंसर सही होगा तो हमारा आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, पेपर में बहुत आते हैं, 2 मूल्य देगा, उसमें क्या निकालना होता है बट्टा। तो देखिए कैसे निकालेंगे भाई। 60 रुपये की मैंने खरीदी और 51 की बेच दी, तो कितने की हानि हो गई 9 रुपये की। अब कितने पे 60 पे गुना 100। कैसे करा, सिंपल समझिए भाई। 60 रुपये की खरीदी, 51 की बेच दी, तो कितने कम हो गए 9 कम हो गए। नीचे हमेशा पहले वाला मूल्य रखना गुना 100। तो 20 से काटा 5 बार, 20 से काटा 3 बार, 3 से काटा 3 बार, 3 पंजे 15। तो बट्टा कितना आ गया 15%। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसे कहा जाता है कीमत वाला सवाल। क्या कहा जाता है, कीमत वाला सवाल। देखिए कैसे निकालते हैं इसे निकालने का तरीका क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, यदि आपको नहीं पता है तो आप नोट भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है कीमत गुना लाभ या हानि बटे किलोग्राम गुना 100। ये किसका होता है, ये होता है घटा मूल्य। या तो घटा मूल्य कहेगा या कहेगा नया मूल्य, एक ही बात है, घटा मूल्य या नया मूल्य। ठीक है, तो इसमें करना क्या, बस लिख देना कीमत कितनी दे रखी है 240, लाभ या हानि कितनी दे रखी है 25। ऐसा नहीं है कि हानि है तो 100 में से घटानी है, बस ऐसे ही रख देना इस फॉर्मूले में, याद रखना। बाकी सब जगह तो हानि 100 में से घटा के रखते हैं, जब कीमत वाला सवाल होगा तो हानि ऐसे ही रख देनी है। बटे किलोग्राम कितने दे रखे हैं, किलोग्राम की जगह रखना 2 और गुना 100। फॉर्मूला बहुत ईजी है, कीमत गुना लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, बटे किलोग्राम गुना 100। अब कैसे करेंगे भैया, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 से काटा 30 बार, तो इसका आंसर कितना आ गया 30। फॉर्मूला नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसी के ऊपर एक फॉर्मूला और आता है, यदि कहने लगा घटे मूल्य की जगह कहने लगा पुराना मूल्य, यहाँ पर एक सवाल और बोलेगा, क्या बोलेगा, पुराना मूल्य। तो पुराने मूल्य में क्या होगा, यदि हानि होगी तो इसमें से घटा के लिखना, वो भी नीचे।
यदि हानि होगी तो घटा के लिखना, वो भी नीचे, और लाभ होगा तो जोड़ के लिखना। अब वो कैसे करना है जब सवाल पे पहुंचेंगे तब बताते हैं। बस ये किसके लिए, नया मूल्य कहेगा तो ये फॉर्मूला लगाना है, या तो नया कहेगा या घटा या बढ़ा, एक ही बात है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें यही वाला फॉर्मूला लगाना। कीमत कितनी दी हुई है भैया? भैया हमारी कीमत दी हुई है इसमें 144। लाभ या हानि कितनी दी हुई है? 25 बटे किलोग्राम कितने? 2 और गुना 100। 25 चौका 100, 4 दूनी 8 से काटा तो कितने बार? 18 बार। नया मूल्य कितना आ गया? 18। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या पुराने मूल्य का सवाल आ गया, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था कि इसका फॉर्मूला क्या करना होता है। तो ऊपर का तो सेम ऐसे ही लिखना। कीमत कितनी है? 385। लाभ या हानि कितनी है? 20 बटे किलोग्राम कितने? 35। यहाँ तक तो मैंने फॉर्मूला सेम रखा है, जो पुराना मूल्य कहेगा। बस बदलाव क्या करना है अब करना है लास्ट वाले स्टेप में। अब हानि हुई है तो नीचे 80 रखना, जो घटा के रखना वो नीचे। हानि हुई है तो घटा के रखना नीचे, और लाभ हुआ तो जोड़ के रखना। अब सोल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटाया तो ऊपर हो गए 0, ठीक है। अब 35 से पहले इसे काटा, 35 एकम 35, 35 एकम 35, कितने बार कटा? 11 बार। अब मैंने इससे काटा, 0 से 0 खत्म, 2 से कटा 4 बार, 2 से कटा या 4 से कटा, एक स्टेप और सोल्व कर लेते हैं। 4 से कटा 2 बार, और 4 से कटा 5 बार, तो ऊपर हो गया 55 बटे 2। तो 55 में यदि मैं 2 का भाग देता हूँ तो कितना आएगा? 27.5। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार और समझा देता हूँ। कीमत कितनी दे रखी है? 385। लाभ या हानि कितनी है? 20। किलोग्राम कितने हैं? 3.5। और हानि हुई है तो नीचे घटा के लिखना। हानि हुई है ना 20 की, तो नीचे रखना 80। 20 से काटा कितने बार? 4 बार, ठीक है। अब इसका पॉइंट हटाया तो ऊपर 10 हो गया। ऐसे शॉर्ट कर लेते हैं। तो 11 से कटा 35 से काटा 35 एकम 35, 35 एकम 35, ठीक है। तो 2 से कटा 5 बार, 2 से कटा 2 बार, तो 55 में यदि मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? 27.5। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी फॉर्मूले के ऊपर बना हुआ जो अभी समझाया। समझते हैं। देखिए कीमत कितनी है? 162। लाभ या हानि कितनी है? 25 बटे किलोग्राम कितने दे रखे हैं? 2। अब पुराना कहिए, पुराने में यदि हानि हुई है तो नीचे घटा के रखना। 25 से 75 कटा 3 बार, 3 दूनी 6 का भाग दे दिया, 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42। तो इसका मूल्य कितना आ गया? पुराना मूल्य आ गया हमारा 27। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार और समझा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर दे रहा है, आपको सोल्व करके इसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है। अब जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।